नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो लुसेंट का जीके का बुक है, उसी का भारत का भूगोल का थ्योरी पार्ट देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि लुसेंट का बुक कितना इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए। तो देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है सामान्य जानकारी। तो इससे रिलेटेड क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, ये अगर आप ग्लोब मानते हैं तो ये अगर आपका 0 डिग्री हो जाता है तो 0 डिग्री से जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पार्ट को, इसको उत्तरी यानी नॉर्दर्न, और ये जो नीचे वाला है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। अगर ये 0 डिग्री जैसे है तो उसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके जो है 90 डिग्री तक जाता है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसको मैप पे देखते हैं तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया जो है, और नीचे जो आपका तमिलनाडु का जो ये वाला छोर है, यहाँ से मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 जो मिनट है, यहाँ तक की दूरी को जो है उत्तरी अक्षांश है हमारा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत जो है हमारा, ये आपका गुजरात का पार्ट है और ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। तो ये जो है आपका, ये वाला पार्ट है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। ये है आपका देशांतर। तो देखिए, दो रेखा होती है। अगर ये आपका ग्लोब है, फिर से एक ग्लोब बनाते हैं, ये मान लीजिए ग्लोब है। तो जो रेखाएं, ये जो 0 डिग्री है, इस तरह से जो भी रेखाएं बनाई जाती है ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती है? ये है आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और जो रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव इस तरह से बनाई जाती है, जो ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। तो ये जो है भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच जो है ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। यानी कि अगर संपूर्ण भारत का अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा अंडमान निकोबार का भी क्षेत्र। ये तो मुख्य भूमि से था, लेकिन जो हमारा मेन लैंड है, मतलब जो हमारा पूरा भारत है, उसका अगर कंसिडर करेंगे तो आपको अंडमान निकोबार को भी लेना होगा। और ये स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके फिर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उष्ण कटिबंध में, एवं उत्तरी हिस्सा में जो है उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत जो है दक्षिणी हिस्सा किस में आता है? तो उष्ण कटिबंध में, और उत्तरी हिस्सा में जो है उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से यह देश विश्व का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जो 6 देश कौन कौन से हैं? तो एक है आपका रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। यानी भारत से जो है ये बड़े कौन कौन से हैं? फिर से एक बार दोहरा रहे हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। 8वां सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका अर्जेंटीना। भारत 7वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है। 2.42% जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल, यानी कि भारत का अगर विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसी तरह से यदि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 100% है तो भारत का उसमें कितना है? 17.5% है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा है।
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे पाकिस्तान और सातवें नंबर पे बांग्लादेश और आठवें पे है आपका रूस। फिर से देखते हैं, पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत, तीसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवें पे है ब्राजील, छठे पे पाकिस्तान, सातवें नंबर पे रूस और सातवें पे बांग्लादेश और आठवें में रूस है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। यानी कि भारत का जो है उत्तर से जो ये आपका हो गया उत्तर और ये है आपका दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये आपका कितना है? तो ये है 3214 किलोमीटर। और यही अगर पूरब से पश्चिम कहेगा तो ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 3214 एवं पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है कितनी है? तो स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। इसके तटीय भाग की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है, यानी 7516 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसका जो तटीय भाग का लंबाई है वो कितना है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है 12 समुद्री मील तक है। कितना है समुद्री विस्तार? तो 12 समुद्री मील तक है। भारत के 7 पड़ोसी देश, भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, तो बांग्लादेश की लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो है 4096 यानी 4096 किलोमीटर। फिर आता है चाइना का, ये है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लगाता है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अप्रोक्स में 700 किलोमीटर याद रखें, और अफगानिस्तान में जो है 106 किलोमीटर। यानी टोटल अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अप्रोक्स में इसको 3500 किलोमीटर रखिए, और पाकिस्तान की जो है 3323, तो पाकिस्तान कैसे याद रह जाएगा? 3323 राइम कर रहा है। और नेपाल का है 1751, इसको 1750 रखिए राउंड फिगर में, और म्यांमार का है 1643 वर्ग किलोमीटर है। भूटान के साथ 699, इसको 700 याद रखने के लिए बस हम लोग कर रहे हैं डाटा को राउंड फिगर में, और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अब इस डाटा को आप अपने से एक बार देख लेंगे। भारत की कुल 16 राज्य एवं 2 संघ शासित प्रदेश जो है, संघ शासित क्षेत्र जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। यानी जो हमारा जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ हमारा जो 16 राज्य है और 2 ऐसा यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र है जो कि जुड़ा है, लगा हुआ है 16 और 2। कह रहा है कि भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध जो है 7 देश कौन कौन से हैं जो कि जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगा हुआ है? कौन कौन सा देश है? तो ये है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। यानी कि ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत से जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों के से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश के साथ जो लगा सबसे लंबा है वो है पश्चिम बंगाल का, लगभग 2216 किलोमीटर का। नेपाल के साथ सबसे लंबा बाउंड्री किसका है? उत्तर प्रदेश का, 651 किलोमीटर। म्यांमार के साथ सबसे बड़ा राज्य कौन सा लगता है भारत का? तो अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर। भूटान के साथ असम लगता है, 267 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान 1170 किलोमीटर, और चीन के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश का 1080 किलोमीटर लंबा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, यानी कि जल से भी है
और स्थल से, यानी दोनों सीमा से लगा हुआ है। कौन कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है जो जल और स्थल दोनों से है, म्यांमार भी जो है जल और स्थल से दोनों से है, और पाकिस्तान जो है जल और स्थल दोनों से लगता है। यानी 3 देश है जल और स्थल दोनों से लगने वाला, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। यानी 2 पूरब के साइड में है और 1 पश्चिम के साइड में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित, यानी कि जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसमें यह स्थित है इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम जो है पिगमिलियन पॉइंट था। पहले इंदिरा पॉइंट का नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो जैसे ये ग्लोब हो गया, ये अगर आपका ग्लोब है तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से और जो हमारा पिगमिलियन या इंदिरा पॉइंट है यह जो है इससे 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल कहलाता है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ वाला जो पॉइंट है जो कि लद्दाख में पड़ता है, क्या नाम है? इंदिरा कोल पॉइंट। काराकोरम पर्वत की सियाचिन मुजताग उप श्रेणी में स्थित है ना? मुजताग उप श्रेणी में स्थित है कौन सा पॉइंट? तो इंदिरा कोल पॉइंट। ये कहाँ पड़ता है? तो काराकोरम पर्वत की सियाचिन में। पश्चिमी बिंदु जो है वो है सर क्रीक। जो पश्चिमी बिंदु है वह है सर क्रीक जो कि गुजरात में पड़ती है, और पूर्वी बिंदु है किबिथु। पूर्वी बिंदु है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अब है कोलाबा पॉइंट। ये जो कोलाबा पॉइंट है वह है आपका मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट काली मेरे, कौन सा पॉइंट? पॉइंट काली मेरे, ये है तमिलनाडु में। यानी पॉइंट काली मेरे कहाँ है? तमिलनाडु में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में। और पॉइंट पेड्रो जाफना, क्या नाम है? पॉइंट पेड्रो जाफना, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है श्रीलंका के उत्तरी पूर्व में। तो पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ है? श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में, यह रेखा जो है 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो कौन सी रेखा शिमला में निर्धारित हुई 1914 में? तो मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। कितने सेक्टर में? 3 सेक्टरों में। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। यानी काराकोरम जो रेंज है वो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच क्या बनाती है? एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा जो है एक ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यानी काराकोरम जो ग्लेशियर है विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर में आएगा। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा कौन सा? तो काराकोरम ग्लेशियर आएगा, है ना? ये अगर ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो दूसरा सबसे लंबा हो जाएगा। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। यानी ये जो ग्लेशियर है ना, इस ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? तीसरा ध्रुव भी बोलते हैं। एक ध्रुव तो नॉर्थ है और दूसरा है साउथ ध्रुव, और ये तीसरा ध्रुव हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, जो कि 1896 ईस्वी में जो है सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। तो डूरंड रेखा किसके बीच में? भारत अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर डूरंड द्वारा जो है इसे निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि जो पीओके है वो पाकिस्तान में अब चला गया हुआ है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। भारत और नेपाल के मध्य जो है काली नदी सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। भारत और नेपाल को तो कौन करती है? काली नदी। पटकाई की पहाड़ी किसको करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि, कौन सा जल संधि? पाक जल संधि से, तथा मन्नार की खाड़ी से जो है
द्वारा जो है अलग होता है। यानी कि श्रीलंका किससे अलग होता है? तो पाक की खाड़ी से है, पाक जल संधि से है और मन्नार की खाड़ी से है। किससे है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु है। तो राम सेतु किसमें है? तो पाक जल डमरू मध्य में ही जो है राम सेतु है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा जो है निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? पहला तो सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा है हमारा इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा देश है हमारा सबसे नज़दीकी? तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार जो द्वीप समूह के जो अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ग्रेट निकोबार के ही जो है दक्षिण में कौन सा है? तो इंडोनेशिया स्थित है। भारत का मानक समय, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, इलाहाबाद के ही निकट जो है मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर के ही एक नैनी गांव है, वहां से गुजरता है। तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। किसको माना जाता है? पूर्वी देशांतर की 82.5 डिग्री कहाँ से जाती है? तो इलाहाबाद के जो है मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से जाती है, जो ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटे आगे है। यानी कि ग्रीनविच समय में जब है, ग्रीनविच समय में अगर 1 बज रहा है तो भारत इससे 5.5 घंटा आगे होगा। यानी कि भारत में जो है 6:30 बजेगा, है ना। अगर वहाँ अगर 1 बजता है तो भारत में जो है 6:30 बजेगा, क्योंकि भारत जो है 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये जो आपका 5 राज्यों से गुजर रही है, तो एक बार मैप पे इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक रफ मैप खींचते हैं तो देखिए 82.5 डिग्री जो है वो आपके गुजरेगी मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। इन राज्यों से जो है गुजर रही है। एक बार देखते हैं तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 5 जो है राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखते हैं नोट। विश्व नोट में क्या है? विश्व के देशों में आम सहमति के तहत जो है मानक याम्योत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणक पर चुना गया है इसे। अब आ रहा है आपका कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यानी बीचों बीच गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। एक बार मैप में इसको देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये है आपका गुजरात से जाएगी, एक रफली लेते हैं, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका किसे जा रही है? तो मिजोरम से। देख पा रहे होंगे आप। इसको हटाते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये है गुजरात, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यहाँ पर है आपका झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। यानी कि ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में या बीचों बीच जो है वो जाती है। अब कह रहा है कि बघेल खंड के पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है। यानी कि आप इससे पहले देखे हैं कि आपका जो है वो कौन सी रेखा जा रही थी? तो वो 82.5 डिग्री जो जा रही थी, तो वो छत्तीसगढ़ में जो है आपका बघेलखंड का पठार है, वहीं पे ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को काटती हैं, है ना। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो बघेलखंड होगा वहीं पे एक दूसरे को काटती हैं। करें पृथ्वी की चुंबकीय विस्फीतीय रेखा जो है दक्षिण भारत में
त्रिवेंद्रम से गुजरती है, यानी पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है कहाँ से गुजरती है, तो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। क्या गुजरती है त्रिवेंद्रम से, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं, कौन कौन से देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में है, तो ये है आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कौन कौन सा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये जो है राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में है। कितने हो गए, एक दो, यानी कि टोटल 5 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से कौन सा लगा है, तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों से लगा है। इसकी जो सीमा है 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन सा, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगती है। किस किस से लगती है, तो 8 राज्यों से। एक बार इसको आप देख सकते हैं मैप में। तो उत्तर प्रदेश की जो है सीमा एक देख रहे हैं आप, उत्तराखंड से लग रही है, उत्तराखंड से, है ना, उत्तराखंड से है। फिर आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है, फिर हरियाणा से, फिर आपका राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से, यानी कि 8 राज्यों से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लग रही है। किससे, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड और बिहार से लग रही है। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लग रही है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर छोटा सा जो यहाँ पे दिल्ली दिख रहा होगा, तो दिल्ली से भी जो है यूपी की बॉर्डर लगती है। भारतीय राज्यों में जो है गुजरात राज्य की तटीय रेखा जो है सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। यानी भारत की जो ये है, तो सर्वाधिक लंबी जो है गुजरात 1663 किलोमीटर है तट रेखाओं वाले राज्यों में। तो ये जो आपका गुजरात है, ये जो आपको दिख रहा होगा गुजरात, तो इसकी जो तट की जो रेखा है, ये जो है दिख रहा होगा आपको, ये तट वाला जो रेखा है ये सर्वाधिक लंबी है। और ये कितनी है, तो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है, और इसके बाद जो लंबाई सबसे ज़्यादा है वो है आपका आंध्र प्रदेश का। ये जो दिख रहा है आपको आंध्र प्रदेश, इसका जो तटीय है लंबाई, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात राज्य की तट रेखा, और दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश की तट रेखा। दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश की तट रेखा। अब कह रहा है कि भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हैं, और ये कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो 9 राज्य हैं जो तट रेखा वाले राज्य हैं। एक बार मैप में देखते हैं इसको। तो पहला राज्य हो गया गुजरात, है ना, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पे दिख रहा है ना गोवा, तीसरा हो गया गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आपका केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है 9वां राज्य। यानी कि भारत के 9 तटीय राज्य कौन कौन से हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो है आपका जो मैप दिख रहा है ये तटीय राज्य है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैप के माध्यम से ज़्यादा क्लियरिटी आ रहा होगा। अब कह रहा है उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किस किस की, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है किस किस की सीमा नहीं मिलती है,
नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसको भी देखते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका, ये जो है आपका इस तरह से दिख रहा होगा ना, बांग्लादेश है। ये आपका बांग्लादेश की सीमा है। तो बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन सा भारत का राज्य टच नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर है आपका नागालैंड, नागालैंड टच नहीं हो रहा है। फिर है आपका मणिपुर, ये भी टच नहीं हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर है आपका सिक्किम। सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाते हैं वो कौन कौन से हो गए? तो सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। जो पाकिस्तान के सीमा से लगता है वो कौन कौन सा राज्य है? तो वो है आपका राजस्थान, गुजरात और पंजाब। इसको भी देखते हैं हम लोग। ये है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3 राज्य कौन सा लग रहा है? एक लग रहा है गुजरात, दूसरा ये गुजरात हो गया, दूसरा है राजस्थान। इसको देखते हैं। तो यानी कि ये जो है राजस्थान लग रहा है, और राजस्थान का लंबाई जो है बॉर्डर का 1170 किलोमीटर है। और तीसरा जो राज्य है वो है आपका पंजाब। ये दिख रहा होगा आपको, पंजाब। यानी कि 3 भारतीय राज्य जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पूरब में म्यांमार से। तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, और इसके जो पूरब में है, ये पूरब साइड है, इसमें है आपका म्यांमार। पश्चिम में भूटान, और आपको दिख रहा होगा ये है पश्चिम। अगर ग्लोब को ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा पूरब, ये जो है आपका पूरब है, है ना, ईस्ट है, पूरब है, ये पश्चिम वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है नीचे की तरफ। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम में किससे होता है? भूटान से। पूरब में किससे होता है? म्यांमार से। और उत्तर जो है में किससे है? चीन से। यानी ईस्ट साइड जो है आपका चीन है ना, ऊपर इसके साइड चीन है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है चीन, पूरब में है म्यांमार, और पश्चिम में है भूटान। अब है सिक्किम की सीमा। तो सिक्किम की जो सीमा है नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो जो सिक्किम की जो सीमा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये है आपका सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा किस किस से मिलती है? तो आपको ये मिलती है, दिख रहा है आपको, नेपाल। यानी कि यहाँ पे जो है नेपाल से मिल रही है, ठीक है। और पूरब साइड में जो है भूटान से, और जो उत्तर साइड है ये आपका चीन से मिल रहा है सिक्किम का सीमा। यानी सिक्किम का सीमा जो है नेपाल से, भूटान से और चीन से मिल रही है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है त्रिपुरा है। यानी कि 3 ओर से जो घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, वो घिरा है बांग्लादेश से। तो देखिए ये है हमारा, ये कौन सा है? तो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। तो आप देख रहे होंगे कि एक और तो ये हो गया, एक और तो ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, और तीसरा साइड ये हो गया। यानी कि पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। और बस एक और जो चौथा साइड है ये भारत से घिरा हुआ है। यानी कि चौथा जो साइड है वो बस भारत से घिरा है, नहीं तो 3 ओर से जो त्रिपुरा है वो घिरा है बांग्लादेश के साथ। केवल उत्तर पूर्व में ही यह असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। यानी कि उत्तर पूर्व में ही जो है असम से और मिजोरम से घिरा हुआ है। कौन? तो त्रिपुरा। देख रहे हो ये असम है और यहाँ पे त्रिपुरा है। असम और त्रिपुरा से ही केवल घिरा है भारत, भारतीय राज्य से। अब कह रहा है कि यांग याप दर्रे के पास जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। जो यांग याप दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहीं से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे से? तो यांग याप दर्रा। जोजिले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया जाता है।
यानी कि जो जोजिला दर्रा है उसका निर्माण कौन करती है? तो सिंधु नदी करती है। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा। सिपकिला का जो निर्माण है किसके द्वारा? तो सतलज नदी के द्वारा। और जेलेपला का निर्माण जो है तीस्ता नदी करती है। जेलेपला का निर्माण कौन करती है? तो तीस्ता नदी करती है। एक बार सारे जो दर्रे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो दर्रा में जो है भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य, तो काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये भी लद्दाख में। काराकोरम, जोजिला और अधील दर्रा ये पड़ता है लद्दाख में। 3 दर्रे हो गए लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। 3 दर्रे जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं। कौन कौन सा है? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी 3 प्रमुख दर्रे हैं, उसको देखते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में है। सिक्किम में 2 प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रा कौन कौन से हैं? तो बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, ये 3 दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। और तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है? तो मणिपुर में है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 5624 मीटर इसकी हाइट है। कौन सा? काराकोरम दर्रा, जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। चीन को जाने वाली एक सड़क किसमें बनाई गई है? तो काराकोरम दर्रा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लद्दाख में। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसका हाइट कितना हो जाएगा? 5624 मीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, 1A, 1A जो है लेह को जो है जोजिला दर्रे से होते हुए जम्मू कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह जो है ना, 1A जो राजमार्ग है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए जाता है ये, यानी कि लेह से जोड़ता है ये किसको? लेह से जम्मू कश्मीर को, है ना। लेह से किसको जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को। और ये जाता है जोजिला दर्रा होते हुए। लेह को किससे जोड़ता है? जम्मू कश्मीर से। और जाता है जोजिला दर्रा होते कौन? 1A राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल राजमार्ग है। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा क्या करता है कि कुल्लू घाटी को, ठीक है, कुल्लू घाटी को जो है हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यानी हिमाचल प्रदेश की 2 घाटी कौन कौन सी? लाहौल और स्पीति। उसको कौन जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम जो है भृगु तुंग था। भृगु तुंग किसका पुराना नाम था? तो ये था आपका रोहतांग दर्रा का। यह मनाली और लेह को भी सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम है भृगु तुंग। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को कौन जोड़ता है? बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किससे गुजरता है? तो ये बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और जवाहर सुरंग भी जो है इसी में स्थित है। ये जो मार्ग जो जा रहा है बनिहाल दर्रा, इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। देश का सबसे छोटा दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा है। तुजू दर्रा भारत में जो है मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ता है। बड़ा लाचा किससे जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा ही है बड़ा लाचा दर्रा है। अब है जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाया जाता है। तो जीवित जड़ पुल क्या है? तो इसको देख लीजिए। तो मेघालय के खासी जनजाति के लोग जो है रबर टी नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदूर पुलों के में जो है रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिंग केंग इरो।
तो मेघालय की जो खासी जनजाति है, कौन सी खासी जनजाति के लोग हैं, जो रबड़ ट्री है, जो रबड़ टी का पौधा है, उसके जड़ों का जो है अनुवर्धन करके है जलधारा के, यानी कि मान लीजिए कि ये जलधारा ऐसे बह रही है, तो इसके दोनों ओर जो है जड़ों को जो है जोड़ करके इससे जाने का एक पुल बना लेते हैं और इसी पुल को जीवित जड़ पुल कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कन्याकुमारी में मिलते हैं, यानी कि 3 जो है अर्धचंद्राकार जो समुद्र तट कहाँ पर मिलता है, तो कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वरम के निकट जो है धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलैया मन्नार, श्रीलंका में क्या नाम है, तेलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी जो प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। अब है जाफना, जो तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जो जाफना है जहाँ पे तमिल बहुल लोग रहते हैं, जो रेस्ट जो श्रीलंका है उससे एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी जो है आपका श्रीलंका का ही पार्ट है। उसमें आप देखेंगे तो श्रीलंका का ही 2 पार्ट है इस तरह से। तो अगर श्रीलंका इस तरह से है तो आपका ये जो एलिफेंटा दर्रा है, ये एलिफेंटा दर्रा जो रेस्ट जो श्रीलंका है और जो जाफना है इसको जोड़ने का काम करती है। कौन, तो एलिफेंटा दर्रा, ये जाफना, ये श्रीलंका।